Hello everyone, today I will discuss about class 12th botany chapter sexual reproduction in flowering plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन ऑर्गन उसमें इंक्लूडेड होते हैं, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर मॉडिफाई सूट है। फ्लावर मॉडिफाई हुआ है सूट से। सूट मीन्स होता है स्टेम प्लस उसके अपेंडेजेज। अपेंडेजेज कहने का मतलब है बर्ड, फ्लावर, ब्रांच, स्टेम। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट फ्लावरिंग प्लांट इक्वल एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोलो या एंजियोस्पर्म प्लांट बोलो एक ही है। जैसे प्लांट का जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले हमारे पास आया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रायोफाइटा थे उसमें तो रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, पर एक्चुअली रूट, स्टेम, लीफ एग्जिस्ट नहीं करता था। धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया प्लांट में और लास्टली जो हमारे पास एंजियोस्पर्म थे उसमें सीड एंड फ्रूट दोनों डेवलप हुए थे। तो फ्लावरिंग प्लांट वो होता है, वैसे वो प्लांट होता है जिसमें फ्लावर बनते हैं। फ्लावर आगे चल के फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास फ्लावर का पिक्चर। इससे हम देखेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास सबसे फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, जो होते हैं उसको हम कैलिक्स सेपल बोलते हैं। और सेपल के बहुत सारे सेपल को कलेक्ट करके हम लोग कैलिक्स का नाम देते हैं। सेपल था वो ऑलवेज ग्रीन होता है, क्योंकि कोई भी फ्लावर में हम लोग सबसे नीचे वाला पार्ट देखते हैं तो वो ग्रीन होता है। ये हमारे पास पेटल है जो कि कलरफुल होता है। अब हम लोग आएंगे, ये हमारे पास जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की तरह शो हो रहा है उसे हम स्टेमेन बोलते हैं। जो एक थीन थ्रेड जैसा शो हो रहा है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर एंड फिलामेंट को कलेक्टिवली हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। अब हमारे पास है फीमेल पार्ट। ये है हमारे पास जो सबसे ऊपर का पार्ट दिख रहा है स्टिग्मा होता है। जो लंबा पार्ट दिख रहा है वो स्टाइल होता है। उसके नीचे जो स्वेलन पार्ट जैसा दिख रहा है वो हमारे पास ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट इन फ्लावर। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल यूनिट होता है गाइनोसियम का, कार्पल या पिस्टिल। पिस्टिल बोलो या कार्पल एक ही वर्ड हुआ। और पिस्टिल कार्पल भी 3 पार्ट से मिलकर फॉर्म हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सेकेंड है हमारे पास एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोसियम का सिंगल यूनिट होता है स्टेमेन। स्टेमेन भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोरोला। कोरोला के सिंगल यूनिट को हम पेटल बोलते हैं जो कलरफुल होता है। फोर्थ पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसका सिंगल यूनिट सेपल होता है जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और ये सेपल ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। अब हम लोग जो फ्लावर का पार्ट पढ़े उसका हम अरेंजमेंट करेंगे इनर टू आउटर की ओर से। अरेंजमेंट पार्ट ऑफ फ्लावर इनर टू आउटर, कि सबसे आउटर में कौन सा पार्ट था, उसके बाद और लास्टली आउटर मोस्ट में कौन सा पार्ट था। तो हमारे पास सबसे इनर में था गाइनोसियम, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद कोरोला, उसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। अब हम लोग एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे कि एंड्रोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन इन फ्लावर। फ्लावर में मेल सेक्सुअल ऑर्गन है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम लोग कलेक्शन ऑफ स्टेमेन कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फॉर्म होता है स्टेमन के कलेक्शन से। और स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा। जैसे हमारे पास फिगर है, जो हमारे पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम एंथर कहते हैं। जो थीन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये फिलामेंट बोलते हैं। और ये हमारे पास जो जितने भी फ्लावर पार्ट होते हैं वो कि एग्जिस्ट करते हैं थैलेमस पे। ये हमारा थैलेमस पार्ट हुआ। तो हम देखेंगे थैलेमस के कंपेयर में कि जो हमारे पास एंथर है, फिलामेंट है, वो किससे अटैच होता है। जो हमारे पास एंथर है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड प्रोक्सिमल, अगर किसी वर्ड में प्रोक्सिमल आ रहा है तो वो प्रोक्सिमल मतलब पास होता है, डिस्टिल मतलब दूर होता है।
ये थैलेमस से कंपेयर करते हुए फिलामेंट तो पास में है और एंथर हमारा दूर में है, डिस्टिल है। तो एंथर डिस्टिल पार्ट अटैच विथ फिलामेंट। जो एंथर हमारा थैलेमस से डिस्टिल वे में है और ये जो हमारा एंथर पार्ट है वो फिलामेंट से अटैच है। तो इसका कहने का अर्थ है डिस्टिल पार्ट अटैच विथ फिलामेंट। सेकेंड हमारे पास स्टेमन का पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट यहाँ पर थ्रेड जैसा थिन स्ट्रक्चर शो होता है, ये हमारे पास फिलामेंट है। फिलामेंट थैलेमस के से एकदम प्रॉक्सिमल पार्ट में है और अटैच विथ थैलेमस। यहाँ पर हमारे पास फिलामेंट थिन होता है, थ्रेड जैसा होता है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच विथ थैलेमस। ये फिलामेंट जो हमारे पास फिलामेंट होते हैं स्टेमन के पार्ट वो प्रॉक्सिमल थैलेमस के पास में होते हैं, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच विथ थैलेमस। अब हम लोग एंथर को अच्छे से समझेंगे कि एंथर क्या होता है। एंथर अपर पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का अपर पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। सेकेंड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब होते हैं। ईच लोब हैज 2 थीका, उसे हम डाइथिकस बोलते हैं। जैसे हम लोग एंथर हमारा ऐसे होता है, जैसे हम इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंथर में टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट होते हैं। ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। 1 एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाल देखेंगे कि एंथर वाल के कितने लेयर से फॉर्म हुआ है। तो ये हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर है। 4 लेयर ऑफ सराउंडेड बाय एंथर। एंथर 4 लेयर से सराउंडेड होता है। फर्स्ट लेयर है हमारे पास इपीडर्मिस, सेकेंड लेयर है इंडोथीसियम, थर्ड लेयर है मिडिल लेयर, फोर्थ लेयर एंड लास्ट लेयर है हमारे पास टेप्टम। जो हमारे पास ये एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये जो पार्टीशन किया हुआ 1 लोब, सेकेंड लोब। ईच लोब में डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। ये 1 लोब में 1 2 डाइथिकस, उसी तरह सेकेंड लोब में 1 2 डाइथिकस। ये हमारे पास एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 1 2 3 4। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं जिसकी प्लूइडी 2n होती है। अब हम जानेंगे कि जो एंथर वाल है, एंथर वाल की जो लेयर होती है उसके 2-3 पॉइंट देखेंगे। इपीडर्मिस, जो इपीडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर से फॉर्म होती है। सेकेंड हमारा है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होता है। और इंडोथीसियम किसके किसके बीच फॉर्म होता है? प्रेजेंट बिटवीन इपीडर्मिस एंड मिडिल लेयर। जो इंडोथीसियम है वो प्रेजेंट होता है इपीडर्मिस एंड मिडिल लेयर के बीच में। थर्ड है हमारे पास मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मल्टी लेयर से फॉर्म होता है। अब मिडिल लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है वो देखेंगे। मिडिल लेयर प्रेजेंट बिटवीन इंडोथीसियम एंड टेप्टम। मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है इंडोथीसियम और टेप्टम के बीच में। अब हम लास्ट और इनर मोस्ट लेयर को देखेंगे, टेप्टम। टेप्टम सिंगल लेयर से फॉर्म होती है, इनर मोस्ट लेयर से फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे कि टेप्टम का क्या काम है। टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। सेकेंड काम है टेप्टम का सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन ऑन एक्जाइन ऑन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं, एक्जाइन और इंटाइन। जो आउटर लेयर होता है एक्जाइन, उस पर टेप्टम स्पोरोपोलिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डिपोजिशन कर देता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी चीज से डिग्रेड नहीं होता है। थर्ड जो फंक्शन है टेप्टम का ये है सिक्रीशन ऑफ कैलेज इंजाइम। कैलेज इंजाइम के सिक्रीशन टेप्टम करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेप्टम हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है वो बहुत सारे न्यूक्लिएट होती है, कंसिस्ट करता है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और डेंस साइटोप्लाज्म उसमें बहुत ज्यादा फील रहता है। अब हम देखेंगे कि जितने भी एंथर वाल होते हैं 4, उसमें प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन से लेयर आते हैं। फर्स्ट हमारा इपीडर्मिस, सेकंड इंडोथीसियम, थर्ड है हमारे पास मिडिल लेयर।
अब हम लोग देखेंगे कि एंथर के डायहाइसेंस और पोलेन, एंथर से पोलेन रिलीज करवाने के लिए कौन सा एंथर वाल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है हमारे पास इंडोथीसियम। इंडोथीसियम का काम है कि वो एंथर को ब्रेक करवाकर उसमें पोलेन को रिलीज करवाना। अब हम जो एंथर वाल है उसको हम आउटर टू इनर, इनर टू आउटर अरेंज करेंगे। आउटर टू इनर फर्स्ट में देखेंगे तो आउटर लेयर हमारे पास सबसे पहले था इपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेप्टम। अब हम देखेंगे इनर टू आउटर एंथर वाल को। सबसे इनर मोस्ट लेयर था टेप्टम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद इंडोथीसियम और सबसे आउटर में था इपिडर्मिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।